नमामि सद्गुरुं शान्तं सच्चिदानन्दविग्रहं पूर्णब्रह्मपरानन्दम् ईशं आळन्दिवल्लभं माधुर्यरसकल्लोलां शिवशक्त्यैकरूपिणीम् अमृतानुभवार्थाय वन्दे ज्ञानेशनन्दिनीम्। निश्चित रूप से संत श्री गुलाबराव महाराज के बारे में मराठी भाषी लोग यद्यपि पहले बहुत नहीं जानते थे, लेकिन अब कुछ थोड़ा बहुत जानने लगे हैं। इसलिए मेरा प्रतिपादन उनके लिए बहुत नया नहीं है। स्मरणीय है कि मेरा यह बोलना विशेष रूप से उन लोगों के लिए है जो मराठी भाषा नहीं जानते हैं। बोलचाल की मराठी भाषा बोलना नागपुर में निवास करने के कारण स्वाभाविक रूप से उन्हें अवगत होगा। बोलचाल की भाषा जानना और बोलना एक बात है, और उस भाषा में किसी विषय का प्रतिपादन हो और उस विषय में रस आ जाए, यह दूसरी बात है। बहुत वर्षों से मेरी यह हार्दिक इच्छा रही है कि महाराष्ट्र का सांस्कृतिक धन हम लोगों को उदारता के साथ अन्य भाषा भाषी लोगों के लिए उपलब्ध करना चाहिए। वह नहीं किया गया है। हमारे पूर्व माननीय राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने कहीं लिखा है कि सर्वाधिक संत भारतवर्ष में हुए और भारतवर्ष में भी सर्वाधिक संत महाराष्ट्र की भूमि में हुए हैं। कितनी बढ़िया बात उन्होंने कही है ना। इसलिए महाराष्ट्र महाराष्ट्र है। लेकिन इस समय इन सब बातों को पढ़ते समय या सुनते समय महाराष्ट्र के लोगों को भी थोड़ा आत्मनिरीक्षण करने की आवश्यकता है। इतना समृद्ध होकर भी महाराष्ट्र अपनी इस धरोहर को लोगों तक क्यों नहीं पहुंचा पाया। संत ज्ञानेश्वर महाराज, संत तुकाराम महाराज आदि संतों के बारे में पूछने पर अन्य प्रदेशों के लोग केवल इतना ही बता सकते हैं कि उन्होंने इनके नाम की फिल्में देखी है। कितने आश्चर्य की बात है। हम लोगों ने इनके साहित्य को अन्य भाषाओं में अनुदित करके वितरित नहीं किया, ठीक ढंग से उसे उन भाषाओं में पहुंचाया नहीं है, जबकि यह अत्यंत आवश्यक बात है। यह हम लोगों का दायित्व है कि हम लोगों की इतनी श्रेष्ठ परंपरा हम बाहर के लोगों को उपलब्ध करवाकर उन्हें वही धन्यता का अनुभव दें जो धन्यता का अनुभव हम करते हैं। हम अन्य विषय में आत्मसंतुष्ट रहे तो ठीक बात है, लेकिन इस विषय में हमें संतुष्ट रहना नहीं चाहिए। हमें यह आवश्यक लगना चाहिए कि महाराष्ट्र भूमि पर निर्मित इस अद्भुत धन को हम मुक्त हस्त से देश के अन्य सभी भागों में बांट दें। यही उदारता आज इसलिए भी आवश्यक है कि महाराष्ट्र के संतों में यह सबसे बड़ी क्षमता है कि वे सारे संसार के संतों की ही नहीं अपितु मानव जाति की एकता भी प्रमाणित कर सकते हैं। यह अद्भुत क्षमता जो महाराष्ट्र के संतों में आई है, उसका मूल कारण इसकी गंगोत्री यानी भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज। भगवान आद्य शंकराचार्य महाराज ने इस अद्वैत की शिक्षा सारे संसार को दी। अद्वैत दर्शन ही एक ऐसी भूमि है जिसके ऊपर हम सब लोग एकत्रित हो सकते हैं और एक सहजीवन का अनोखा अनुभव इस धरा को दे सकते हैं। उसी अद्वैत को लेकर और उसके साथ भक्ति का समन्वय करके महाराष्ट्र की संत परंपरा चली, और इसीलिए महाराष्ट्र की संत परंपरा के आरंभ बिंदु भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा है, आणि व्यासांचा मागोवा घेतू भाष्यकारा ते वाट पुसतू। अर्थात भगवान वेद व्यास जी का अनुगमन करते हुए और भाष्यकार आदि शंकराचार्य जी को राह पूछते हुए मैंने गीता का यह भाष्य किया है। इस प्रकार कहकर अपनी कृतज्ञता का ज्ञापन किया है। उसी परंपरा को हमारे समस्त संतों ने आगे चलाया है। अन्य संतों ने जहाँ अद्वैत का प्रतिपादन किया तो भक्ति का नहीं
और भक्ति का प्रतिपादन किया तो अद्वैत का प्रतिपादन नहीं किया। मुझे यह कहने में कोई संकोच नहीं होता कि महाराष्ट्र की भूमि के बाहर केवल एक ही संत ऐसे दिखते हैं जिन्होंने अद्वैत और भक्ति का एक साथ साथ प्रतिपादन किया है। वे हैं संत श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, जिनके वाङ्मय में वही रस मिलता है जो महाराष्ट्र के संतों के वाङ्मय में मिलता है। एक उनको छोड़ दिया जाए तो अद्वैत और भक्ति का इतना सुदृढ़ संगम हमें अन्यत्र नहीं मिलता, लेकिन महाराष्ट्र में तो उसकी प्रदीर्घ परंपरा है। यह परंपरा अत्यंत पुष्ट है, समर्थ है और इसी परंपरा की एक अद्भुत कड़ी की ओर हम लोग जाना चाहते हैं और उस अद्भुत कड़ी का नाम है श्री संत गुलाबराव महाराज। हिंदी भाषी लोगों में जब मैं गुलाबराव महाराज का उल्लेख करता हूँ तो लोग मुझे पूछते हैं कि ये कौन गुलाबराव महाराज हैं। 20-22 साल पहले जब मैं महाराष्ट्र में संत श्री गुलाबराव महाराज का उल्लेख करता था तब भी लोग मुझे पूछा करते थे कि कौन गुलाबराव महाराज। उनके बारे में महाराष्ट्र में भी पता नहीं था। आश्चर्य है, पंढरपुर के अच्छे अच्छे प्रबोधनकारों को भी इसका पता नहीं था। मेरा सद्भाग्य मानता हूँ कि श्री महाराज के ग्रंथ बहुत जल्दी ही मेरे हाथ आए। परमात्मा की मेरे ऊपर यदि कोई सबसे बड़ी कृपा मुझे लगती है तो यही लगती है कि श्री महाराज के ग्रंथ मैंने जैसे ही मेरा महाविद्यालयीन शिक्षण आरंभ किया तो मेरे हाथों में आए। मेरी समस्याओं का समाधान मुझे उसमें प्राप्त हुआ। आश्चर्य की बात मेरे लिए यह थी कि जिन ग्रंथों को मैं भूख प्यास सब भुलाकर पागल की तरह पढ़ता रहा हूँ, उन ग्रंथों के नाम भी महाराष्ट्र के विद्वानों को क्यों पता नहीं है। शेष कल। जय श्री राम।